बरेली से बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बरेली सिविल लाइंस इलाके की रहने वाली एक 38 साल की महिला ने बरेली के मेयर उमेश गौतम पर गैंगरेप करने का आरोप लगा दिया है। यहाँ के मेयर हैं उमेश गौतम, उनके खिलाफ जो है घटना देने आई हूँ मैं। पूरे मामले पर इस महिला का क्या कुछ कहना है ये आप सुनेंगे। उन्होंने मेरे साथ गैंगरेप किया है। उमेश गौतम थे, उनके साथ 2 लोग और थे। उन्होंने मेरे को मैं डॉक्टर को दिखाने आई थी। डॉक्टर पुनीत सोंधी से मेरा इलाज चल रहा है रामपुर गार्डन में। मैं उन्हें दिखाने आई थी शाम को, और वहीं से उन्होंने मुझे मठिया के पास से ही उठाया है उन्होंने। और उठाने के बाद मुझे नशीली दवाई देने के बाद जब मैं बेहोश हो गई तो उन लोगों ने मेरे साथ गैंगरेप किया। और उसके बाद मुझे इनकम टैक्स वाली सामने गली थी, वहाँ पे फेंक गए। रात को 1-1:30 बजे करीब मुझे होश आया। मैं पूरे टाइम वहीं पड़ी रही ऐसे ही बेहोश। जब मुझे हल्का सा होश आया तो मैं बाहर जाकर मैंने किसी से मदद लेकर फ़ोन करवाया 112 पर। 112 पर पुलिस आई और मुझे उठाकर ले गई। उन्होंने वहाँ FIR मतलब मुकदमा लिखवाया उन्होंने, और मेरा मेडिकल वगैरह कराया। और फिर मेरे 7 तारीख को 15 तारीख को 164 के बयान हुए हैं मेरे। घटना कब की? 6 तारीख की, 6 तारीख शाम। 22-23 कब की? ये अभी जनवरी 23। हाँ जी। क्या कोई पुराना मामला है? जी हाँ, पुराना मामला है। ये शुरू से ही जो है मेरे पीछे क्या, उनके घर में काम करने वाली जितनी भी महिलाएं होती हैं उनके साथ वो ये घटना मतलब जो है टॉर्चर करते रहते हैं, मॉलेस्ट करते रहते हैं वो उन्हें। आज SSP ऑफिस आई, किससे शिकायत की? अभी मैंने SSP ऑफिस में एप्लीकेशन दी है, देखते हैं क्या होता है। क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि न्याय हो और उन्हें सज़ा मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहाँ आप सबके सामने जो है आत्मदाह कर लूँगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय योगी जी को भी मैंने बताया, मतलब एप्लीकेशन दी थी, और प्रधानमंत्री जी को भी मैंने एप्लीकेशन दी है। सबको लिख के भेजा है, सारे सबूत मेडिकल्स के साथ जो पुराने थे उनके साथ में। लेकिन उन्होंने यहाँ की जो पुलिस है उन्होंने केवल पेपर वर्क किया है और ये कहा है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, जबकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की नहीं। आज तक की डेट में उन्होंने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। मेरा पूरा घर, मैं सब इतने डरे में, मैं अपने घर में भी नहीं रहती हूँ, घर छोड़ के दूसरी जगह छुप कर रह रही हूँ। अगर मेरा एसिड वाला आप चेहरा देख लेंगे, जला हुआ फेस, तो आप कहेंगे कि हाँ कितना मेरे को टॉर्चर किया है। उन्होंने कहा था कि एक बार तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, एक बार तो मैं तेरे साथ ज़रूर सोऊंगा, ऐसे करके बोलते हैं वो, तेरा गंदा। और इस मामले पर बरेली की जो मेयर उमेश गौतम है उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आप सुने। देखिए, मेरी जानकारी में आया था कि कोई अज्ञात में किसी ने कोई ऐसा मुकदमा कुछ लिखाया है, और मुझे लगता है कि शायद उसकी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं या तो किसी से प्रेरित है या किसी से प्रभावित है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता है कि मुझे कहना क्या है। 6 तारीख की घटना बताई गई। उस घटना में जहां पुलिस को और सभी मुख्यालय पे कॉल करके और FIR रजिस्टर हुई। अभी आज मुझे पता लगा आप ही लोगों के माध्यम से कि अब उसको 7 तारीख दिखाया गया है। उस दिन तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ शहर में मौजूद थे, और 6 तारीख को भी जहाँ की घटना दिखाई गई वहाँ पूरे CCTV मौजूद हैं, सबकी रिकॉर्डिंग है। मैं जहाँ फंक्शन में था, एनुअल फंक्शन था हटमैन का, मैं वहाँ था, तो सभी जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। बहुत सारे लोग हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही घिनौना टाइप का आरोप जो है ये इस तरह का लगाया गया है, जो राजनीति से प्रेरित होगा। और निश्चित रूप से पुलिस आपको बदनाम करने की साजिश है। निश्चित रूप से पूरा बरेली का पूरा जितने लोग मुझे जानते हैं वो इस तरह का कृत्य तो छोड़ दीजिए, सपने में भी इस तरह की बात नहीं हो सकती। तो सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो ये ज़रूर पुलिस इसकी जांच कर रही है कि कौन लोग इसके पीछे हैं। उनका पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने अतिक्रमण अभियान चलाए तो हमारे पास ISI से लेकर शायद ही कोई ऐसा दल बचा था जिसने हमें जान से मारने की और तमाम धमकियां ना दी हों। तो कहीं ना कहीं लोग आहत तो होते ही हैं जब आप काम करते हैं, और तो किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगाते रहते हैं। मैंने भी कई लोगों के ऊपर FIR कराई थी जो धमकी दे रहे थे, तो उसी कारण सुरक्षा भी मिली और
मेरे साथ इतने सारे कर्मी भी रहते हैं, कहीं इस तरह की किसी भी बात का मैं तो पुरजोर खंडन भी करता हूं और ऐसे आरोप लगाने वालों का आपसे ये आग्रह भी करता हूं कि उनका पता भी लगाएं कि कौन लोग ऐसे हैं जो इसके पीछे हैं। पुलिस भी अपना काम कर रही है, पर ये झूठ और महाझूठ की संख्या में सो दूंगा। क्या आप कभी नौकरी भी करती थी कि यहाँ नौकरी? जी कभी नहीं, ना ही कोई ऐसा मुझे लगता है कि हमने पूरा अपना सैलरी शीट दिखाया है। कभी इस तरह की कोई लड़की ने हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं की। और पुलिस अधिकारी क्या पूरे मामले को लेकर बयान दे रहे हैं, ये भी आप सुनेंगे। देखिए, थाना कोतवाली में 7 दिसंबर 2022 को एक 376 डी आईपीसी की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें पीड़िता का मेडिकल वगैरह जो भी कार्रवाई होती है वो करवाई गई है और तथ्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई करवाई जाएगी। क्या निकल के आया अभी तक की जांच में? उसने एक नेता पे बड़े नाम अभी दिया तक की जांच में इसमें जो आरोप लगाए हैं उनकी पुष्टि नहीं हो रही है। फिर भी अगर नए तथ्य सामने आते हैं और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह सामने आती है उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।